बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पिछले दर्स के अंदर जो कुछ अशार हम पढ़ रहे थे वो अशार अबुल अला अल-मअर्री के थे। अबुल अला अल-मअर्री जो कि मशहूर शायर गुज़रा है असर अब्बासी में, और काफ़ी ज़हीन शायर था, नाबीना था लेकिन ज़हीन था, और उसने काफ़ी अच्छे अच्छे अशार कहे हैं। उसका दीवान भी मौजूद है, सख्तुज़्ज़न्द और लुज़ुमियात, दो दीवान हैं उसके। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीछे आ चुकी हैं। यहाँ जो है उसके जो अशार यहाँ पर मज़कूर हैं इस किताब के अंदर, ये मजमुआ मिन अन-नज़्म व नज़्र में। तो ये जो कसीदा है, एक लंबा से जो शेर है, इस शेर के अंदर वो फ़ख्र की बातें बयान कर रहा है, अपने तहीं फ़ख्र का इज़हार कर रहा है, और भी उसी ज़िम्न में कुछ और भी बात चीज़ें ज़िक्र कर रहा है। लेकिन मेनली जो है या अमूमन या बतौर असास इसका मकसद जो है वो फ़ख्र है। जो कसीदा है, जो शेर है, इस शेर में जो बात बताई गई है, जो बातें कही गई हैं, वो फ़ख्र से ताल्लुक़ रखती हैं। और इसी ज़िम्न में या इन्हीं अशार के अंदर हम जो सबसे आखिरी लाइन पिछले शेर के अंदर पढ़ रहे थे, वो ये थी वताल तिराफ़ी बिज़्ज़मानी व सर्फ़िही फ़लस्तु उबाली मन तक़ूलुल ग़वाइलु। यहाँ इसका मफ़हूम जो पीछे बात आ चुकी थी, इसमें ये बताना चाह रहा है कि ज़माने के साथ या ज़माने की जो मुसीबतें हैं, उन मुसीबतों से मेरा इतना ज़्यादा सामना रहा है, या इतनी बड़ी बड़ी हादसात या इतनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ मेरे ऊपर गुज़री हैं कि अब मेरे सामने अगर कोई और परेशानी वाक़ होती है तो वो मेरे सामने बहुत छोटी सी दिखती है, और मुझे उसकी ज़रा भी फ़िक्र या परवाह नहीं होती है। उसे मेरे ऊपर कुछ भी क्या है, ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं होता है उसका। तो ये ऐसा होता है आमतौर पर कि आदमी जब ऐसे परेशान कुन हालात में जी रहा हो, मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ, भयंकर तरह की परेशानियाँ से उसका सामना हो रहा हो, तो उसके बाद जो है और जो उस तरह की चीज़ें उसके लिए एक आदी सी हो जाती हैं, उसको कुछ भी एहसास नहीं रहता। तो यही चीज़ शायर यहाँ पर बयान करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें हो सकता है कि वो इशारा कर रहा हो अपनी इसे मुश्किल भरी ज़िंदगी की तरफ, जिसमें क्या है, मुझे बात पीछे बता चुका हूँ, फिर एक बार याद दिलाने के तौर पर, कि उसने जो है शायर नाबीना था, नाबीना हो गया था। कहते हैं कि तकरीबन 4 साल की उम्र में इसको चेचक की बीमारी हुई थी, और उस चेचक की बीमारी की वजह से क्या है, शायर अपनी बसारत खो चुका था, देख नहीं सकता था, नाबीना हो गया था। फिर उसके जो छोटा ही था, जैसे उसके वालिदैन का मतलब इंतकाल हो गया था, और दुनिया के अंदर, ज़िंदगी के अंदर भी इसने बहुत सारी परेशानियाँ झेली, फ़क्र फाका और इस तरह की तमाम चीज़ें। तो इन सारी परेशानियों की तरफ हुआ कि ये इशारा कर रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ मेरे ऊपर गुजरी हैं, तो अब इन परेशानियों के साथ अगर कोई और परेशानी आती है या किसी और के ऊपर, किसी दूसरे पर कोई परेशानी आती है, तो उसे मुझे एहसास नहीं होता है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ झेल चुका हूँ। तो ये शायर कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि वताल तिराफ़ी बिज़्ज़मानी व सर्फ़िही, और मेरा तजुर्बा ज़माने और उसके हादसात से काफ़ी लंबा रहा है। फ़लस्तु उबाली, तो अब मुझे परवाह नहीं है, मन तक़ूलुहु अल-ग़वाइलु, कि किसको मुसीबतें हलाक करती हैं। गाला यग़ूलु के माने हलाक करना होता है, और उसी से इस्म फ़ाइल आएगा गाइलतुन, और उस गाइलतुन की जमा आएगी ग़वाइलु। तो अल-ग़वाइलु जो यहाँ पर लिखा हुआ, ये गाइलतुन की जमा है, यानी कि तो अब मुझे नहीं परवाह कि परेशानियाँ किसको हलाक करती हैं। तो यहाँ बात हम पढ़े थे। उसके बाद इसी माने को थोड़ा और दूसरे अंदाज में अगली वाली लाइन में बयान कर रहा है। शायर कह रहा है, फ़लौबाना अज़दी मा तअस्सफ़ मन किबी वलौ मात ज़ंदी मा बकतहुल अनामिलु। अज़द बाने बीनों के माने होता है जुदा होना, अलग हो जाना। इसके बाद है अज़द, अज़द के जमा आज़ा, अज़दुन के जमा आज़ाद, इसका माना होता है बाजू। दोनों हाथों की जो कोहनियाँ हैं, तो उस कोहनियों से लेकर के कंधे तक जो हड्डी है, जो हिस्सा है हाथ का, उसको बाजू कहते हैं। तो अज़द हो गया। तअस्सफ़ माने होता है असफ़ या गम का इजहार करना। तअस्सफ़ माने क्या है, अफसोस का इजहार करना। वलौ मात ज़ंदी मा बकतहुल अनामिलु, यहाँ भी जो है नया कलमा है जंद। जंद जिसकी जमा अजनादुन और जिनादुन आती है, और ये जंद ये होता क्या है,
दरहकीकत हाथ में अगर हम देखें तो बहुत सारी हड्डियां हैं इसमें, छोटी मोटी बड़ी मिला करके। हर हर हड्डी का नाम क्या है, अलग अलग है। उन्मोला जो सबसे पहले मतलब जो पोर होता है, जो अगले वाला सिरा होता है। उसके बाद जो सुलामा है, जो जोड़ हैं अलग अलग हड्डियों के वो होते हैं। उसके बाद फिर क्या है, ये हड्डी जो हमारे जो हाथ में होती है, जो एक होता है तो कोहनी जो होती है, तो कोहनी और जो हमारा जो पंजा है हाथ का, तो इसके दरमियान में जो ये मतलब कलाई वाली जो हड्डी है, जिसको हम कलाई वाली हड्डी भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर दरहकीकत 2 हड्डियाँ हैं दोनों हाथों में। तो जो एक हड्डी ऊपर है और एक हड्डी क्या है, नीचे है। यानी कोई भी हाथ, दोनों हाथों में से किसी भी हाथ को हमने तो एक कोहनी है, और फिर कोहनी से अगर हम हाथ में नीचे की तरफ जाएंगे, पंजों की, अपने हाथ के पंजों की तरफ, उंगलियों की तरफ, तो ये जो कोहनी से लेकर के ये जो हमारी जो ये हथेली है, तो इस बीच में जो एक लंबी सी हड्डी दिख रही है, ये लंबी सी हड्डी ये दरहकीकत 2 हड्डियों से मिलकर के बनी है। एक ऊपरी हड्डी जिसको कोअबरा कहा जाता है, कोअबरा, और एक नीचे वाली हड्डी जिसको जंद कहा जाता है, जंद। तो ये जंद से मुराद यही है, यानी कि जो हमारी जो हड्डी है जिसमें कि हमारी कलाई वाक़ है, जिसमें आदमी जो कलाई है अगर हम जानते हैं, तो ये जो कलाई वाला जो हमारा जो कोहनी से नीचे जो हम, और जो हमारी जो हथेलियाँ हैं, इनसे ऊपर जो बीच में जो लंबी सी हड्डी है, तो वो हड्डी 2 हिस्सों 2 चीज़ों से मिल करके बनी है। एक हड्डी ऊपरी वाली जिसका नाम है कोअबरा, और एक हड्डी नीचे वाली है जिसका नाम है जंद। तो यहाँ पर शायर कह रहे हैं, तो ये जो हमारे हाथ की जो उंगलियाँ हैं, ये इनका दारोमदार किस चीज़ पर है, इन्हीं दोनों हड्डियों पर है। यानी कि जो कोअबरा है या और इसी तरह से जो जंद है, अगर ये इसी को काट दिया जाए, यानी कि कोहनी से लेकर के हथेली के दरमियान वाला अगर ये हिस्सा क्या है निकाल दिया जाए, तो फिर उंगलियों की क्या हैसियत बचेगी, उंगलियां कुछ भी नहीं रह जाएंगी। क्योंकि उंगलियां जो है काम करती हैं इन्हीं के सहारे से। ये जो जंद वाली हड्डी है या कोअबरा वाली हड्डी है, इसी के सहारे ही उंगलियां काम करती हैं। तो अगर ये नहीं रहेगा तो फिर उंगलियां बेकार हैं, उंगलियों की मतलब कोई वैल्यू नहीं है। तो इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत भी मतलब जो है शायर कह रहा है कि अगर आ जाए तो भी क्या है, मुझे कोई परवाह नहीं है। और इसी शायर कहना ये कहना चाह रहा है कि उंगलियां जो हैं, ये इनका जो रिश्ता जंद वाली जो हड्डी है उससे काफ़ी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यानी बिल्कुल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। यानी कि जो दोनों हाथों में जो हड्डी है, जो अभी जो मैंने बताया है, तो ये हड्डी ये हिस्सा जो है, इसका ताल्लुक़ और दोनों हाथों की उंगलियों का ताल्लुक़, दोनों का आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। दोनों आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीबी हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते हैं। तो इसकी मिसाल लेकर के शायर कह रहा है, तो कह रहा है कि अगर इस तरह की भी मेरे साथ सिचुएशन आ जाए तो वहाँ भी मुझे कोई हर्ज नहीं, मुझे कोई ये सुनने के। शायर कह रहा है कि वहाँ भी मुझे क्या है, कोई ज़रा बराबर एहसास नहीं होता है। लेकिन शायर कह रहा है कि मेरा कितना से करीबी कितना ज़्यादा ही करीबी शख्स ही क्यों ना हो, अगर उस पर भी क्या है परेशानी आए, उस पर भी क्या है मुसीबत आए, या उसको भी परेशानी हलाक करे, तो उस पर भी मुझे ज़रा बराबर टेंशन या ज़रा बराबर एहसास नहीं होता है। क्योंकि मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा मुसीबतें परेशानियाँ आ चुकी हैं कि अब ये चीज़ें मेरे लिए हेच हैं, कुछ भी माना नहीं रखती हैं। तो शायर कह रहे हैं, फलोबान अज़दी मा तअस्सफ़ मन की भी, अगर मेरा बाजू जुदा हो जाए, मा तअस्सफ़ मन की भी, तो मेरा कंधा उस पर रंज अफसोस का इजहार नहीं करता है। किनाया है इसके अंदर, अपनी तरफ शायर किनाया कर रहा है कि जिस कह रहा है कि जिसे आदमी के जो कंधा होता है, कंधा क्या होता है असल में, मनकिब किसको कहते हैं, कि आदमी के जो कंधा होता है और उस तरह से जो आदमी का जो ये हाथ होता है, ये दोनों का जो ऊपर जोड़ होता है उसी को कहते हैं मनकिब। तो कह रहे कि फलोबान अज़दी मा तअस्सफ़ मनकिबी, तो ये जो मनकिब है अगर इसे कंधा भी मुराद ले सकते हैं। तो कह रहे कि कंधा क्या करता है, कंधा को कोई भी चीज़ करने के लिए उसको हाथ का सहारा लेना पड़ता है। तो हाथ का सहारा लिए बगैर कंधा कुछ भी नहीं कर पाएगा। कुछ भी अगर कोई चीज़ उठाना है तो कंधे से हाथ जुड़ा होगा, फिर वो हाथ के ज़रिए से क्या है कोई चीज़ उठेगी। तो अगर क्या है, शायर कह रहा है कि अगर ये मेरा बाजू यानी कि जो कंधे के नीचे होता है, ये जो कंधा दोनों तरफ है तो उसके नीचे जो होता है वो बाजू होता है। तो कह रहे कि अगर मेरा बाजू अलग हो जाए तो मेरा
कंधा उस पर क्या है अफसोस नहीं करता है, यानी कि कंधा को बिल्कुल भी चिंता नहीं होती कि ये बाजू कट गया कि चला गया, हालांकि बाजू ही पर उसका दारोमदार था, तो उस पर उसकी कोई चिंता नहीं है। तो कंधे से क्या है कि अपने आप की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ जो मनकिब है ये से मुराद शायर अबुल अलाल माररी अपने आप को ले रहा है, और अज़्द से मुराद क्या है, दूसरे तमाम उसके जो करीबी लोग हैं उनकी तरफ इशारा कर रहा है। तो ये माना कि अगर मेरा कंधा, अगर मेरा बाजू अगर जुदा हो जाए तो मेरा कंधा उस पर क्या है अफसोस का इजहार नहीं करता है। वलौमा तजन दीमा बकतुल अनामिलो, और अगर मेरा अगर अजंद से मुराद मैंने वही बताया कि दो हड्डियां होती हैं दोनों हाथों में, जो कोहनी के नीचे और हथेली से ऊपर जो एक लंबी सी हड्डी है, वो तरह का जो एक हड्डी ऊपर से दिखती है, लेकिन वो दो हड्डियां उसमें हैं। एक ऊपरी वाली हड्डी जिसको कुअबरा कहते हैं और नीचे वाली हड्डी जिसको जंद कहते हैं। तो अगर इस डिटेल में ना जाते हुए अगर हम उससे मतलब कलाई ही मुराद, अगर हम मफहूम समझने के लिए अगर हम कलाई कहें कि जंद से मुराद कि वलौमा तजंदी, और अगर मेरी कलाइयाँ क्या है टूट जाएँ, ख़त्म हो जाएँ, काफूर हो जाएँ, माँ बकतुला ना मिलो, तो मेरी उंगलियाँ उन कलाइयों पर आहोफोगा नहीं करती हैं, उस पर रोती नहीं है, चिल्लाती नहीं है। क्यों चिल्लाना चाहिए? कल जो उंगलियाँ हैं उनको रोना चाहिए कि अगर ये जो कलाई है या कोहनी और हथेली के दरमियान जो हड्डी है, ये हड्डी टूट फूट जाए, चूर चूर हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उंगलियों को तोड़ना चाहिए, क्योंकि उंगलियों को जो है, उंगलियों का सारा दारोमदार या उंगलियां जिस चीज़ पर क्या है डिपेंड है वो यही है, यानी कि जंद वाली हड्डी या कोबरा वाली हड्डी, या कि वो पूरा हिस्सा हाथ का जो कोहनी और दाएं हाथ की हथेली के दरमियान में, तो उंगलियां इन्हीं पर डिपेंड होकर काम करती हैं। अगर यही नहीं रहेगा तो उंगलियां फिर उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, उंगलियां कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तो शायर कह रहा है कि फिर भी इस तरह के भी अगर सिचुएशन है तो यानी कि उंगलियों से मुराद यहाँ भी क्या है, शायर अपने आप को ले रहा है, अपनी तरफ किनाया कर रहा है, और जंद से मुराद दूसरे करीबी लोग हैं। तो यही माना यहाँ भी है। तो अगर वलौमात जंदी, और अगर हम जंद का माना मफहूम ने बताया, अगर हम उसको समझने के लिए सिर्फ जो अगर हम उसको कलाई से तर्जुमा करें तो अगर शायर करेगा वलौमात जंदी, और अगर मेरी कलाई ख़त्म हो जाए, मेरी कलाई टूट जाए, चकनाचूर हो जाए, माँ बकतुला ना मिलो, तो मेरी उंगलियाँ उस कलाई पर रोती नहीं है या उस कलाई पर क्या है आओफोगा नहीं करती हैं। मफहूम वाज़ेह है जैसे कि पीछे मैंने बताया। उसके बाद फिर शायर आगे कह रहा है कि हालात इतने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं, मिक़यास यानी कि चीज़ों को नापने का पैमाना बिल्कुल उल्टा हो चुका है, और जो कमीने टाइप के लोग हैं, जो मतलब किसी लायक नहीं है, वो लायक वाली चीज़ें जो लायक, एक जो कमीने टाइप के लोग हैं, एक अच्छे लोग हैं, तो जो कमीने टाइप के लोग हैं तो अच्छे लोगों की जो सिफ़ात हैं उसका वो दावा कर रहे हैं, और जो अच्छे लोग हैं उनको ताना दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं है, मैं हूँ मेरे अंदर ये सिफत है। तो इस तरह के हालात क्या है अब यहाँ पर पैदा हो गए हैं, और ऐसे हालात में अब आदमी के लिए जीना क्या है इस दुनिया में बहुत ही मुश्किल हो गया है, नामुमकिन हो गया। तो ऐसे हालात में दुआ करना चाहिए आदमी को अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इसको ख़त्म कर दे, मतलब जो है दुनिया को ख़त्म कर दे, या कि आदमी को क्या है अल्लाह ताला उठा ले, अपनी मौत को आखिर में क्या है ये बुलाएगा, दावत देगा। क्योंकि हालात इतने ज़्यादा बदल चुके हैं कि अब एक कमीना आदमी जो है, एक जो बखील टाइप का आदमी है, वो एक सखी आदमी को कह रहा है अरे तुम तो बहुत बड़े बखील आदमी हो। बखील जो है वो जो खुद बखील है, कंजूस टाइप का आदमी, वो एक सखी आदमी से कह रहा है तुम तो बहुत ज़्यादा बखील हो, बहुत ज़्यादा कंजूस हो, तुम जैसा कोई है नहीं दुनिया में। इस तरह से वो उसको इस तरह की बातें कहे। तो ऐसे ऐसे अब माहौल हो गया कि लोग इस तरह से कर रहे हैं, कम्युनिटी टाइप लोग जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, अच्छे लोगों को जो इस तरह से कह रहे हैं। तो कह रहा है शायर कि अब ऐसे ज़िंदगी में जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर क्या है आगे जो लाइन है उसी में बयान किया गया। तो शायर कह रहा है इदा वसफ़ अत्ताइय बिलबुख्ल मादिरुन व अय्यन क़ुस्सन बिलफ़हाहति बाक़िलु। इसमें देखते हैं कुछ चीज़ें नहीं हैं, करके वसफ़ा यसिफ़ो के माने वस बयानी करना है, किसी की वस बयान करना है। इदा वसफ़ा अत्ताइय, और ताई यहाँ पर जो है ताई ये निस्बत है, एक आदमी की जो है निस्बत है, और ताई के इसम जो है करके हातिम अत्ताई। तो हातिम अत्ताई जो एक शख्स गुजरा है अरबों में, जो कि करम यानी कि के ज़रिए से बहुत ही ज़्यादा, सखावत के ज़रिए से बहुत ही ज़्यादा क्या है मशहूर था। यानी कि एक दो सिफतें होती हैं, एक सिफत होती है बखीली की, और बखीली का जो उल्टा होता है बुख्ल, और बुख्ल का उल्टा जो होता है उसको कहते हैं करम। तो बखील और करीम दो सिफत होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो हातिम ताई जो ये आदमी था ये बहुत बड़ा करीम था, सखी था, फयाज था।
तो ये माना जो है ताई से मुराद है, हातिम ताई मुराद है, जो कि जिसके मतलब मशहूर शख्स है। अगर किसी को कहना है कि बहुत ही ज़्यादा क्या है सखी है, मुबालगा के साथ कहना है, तो कहेंगे हातिम ताई से भी ज़्यादा क्या है सखी है, यानी कि सखावत करने वाला है। तो यहाँ जो है मुराद है ताई से मुराद वही बुलबुखली मादिरुन। अच्छा, जो मादिर है ये हातिम ताई का उल्टा है। हातिम ताई की मिसाल बयान की जाती है फयाजी में, सखावत में, और मादिर जो है ये मशहूर ज़माना है कि ये क्या है, या एक बखील आदमी है, बखील एक बहुत ही बड़ा बखील आदमी गुजरा है, जिसको क्या कहते हैं मादिर कहते हैं। तो ये मादिर जो है हातिम ताई का बिल्कुल अपोज है, बहुत बड़ा बखील आदमी है। और उसके बाद क्या, इसका नाम मखारिक भी है, इसका नाम मखारिक रखा जाता है, बनी हलाल एक कबीला है, उससे इसका ताल्लुक है। उसके बाद करें कि वअय्यरा कुस्सन बिल फहाहति बाकिलु, अय्यरा युअय्यिरु तअयीरन। अय्यरा के माने होता है आर दिलाना। आर दिलाना क्या होता है, किसी आदमी के अंदर जो कोई कमी वाली सिफत पाई जाती है तो उसको जिक्र करके उसको रुस्वा करना, ये होता है आर दिलाना। तो आर दिलाए यानी कि रुस्वा करे, वअय्यरा कुस्सन, और रुस्वा करे कुस को। और कुस ये भी एक आदमी का नाम है, कुस एक शख्स का नाम है, इसका पूरा नाम है कुस इब्न साइदा अल अयादी। कुस इब्न साइदा अल अयादी एक आदमी गुजरा है, बहुत ही मशहूर आदमी है, जो बहुत ही ज़्यादा फसीह और बलीग था। इसकी बातों हिकमत से भरपूर होती थी, फसीह और बलीग था, अपनी बातों को बेहतरीन अंदाज में लोगों को समझा देता था, या अपनी बातों को बेहतरीन अंदाज में लोगों तक पहुंचा देता था कि वो उसको समझ जाएं। तो इन सिफात का हामिल ये आदमी था, कुस इब्न साइदा अल अयादी। तो ये जो आदमी है, और इसका उल्टा एक आदमी दूसरा है जो गुजरा है, बाकिल। बाकिल एक आदमी और है, एक और आदमी बाकिल, ये बिल्कुल कुस का उल्टा है। कुस तो ये है कि अपनी बात को लोगों तक बहुत ही फसीह और बलीग तरीके से पहुंचा देता है, अपनी बात को समझा देता है। लेकिन इसका उल्टा बाकिल जो नामी आदमी है, ये क्या था कि ये अपनी छोटी सी छोटी बात को भी क्या है लोगों को समझा नहीं पाता था, यानी कि आजिज था। तो बाकिल तो वअय्यर कुस्सन बिल फहाहति बाकिलु, फहाहा कहते हैं आजिज़ी, बेबसी। बाब समिया से आता है फ़हीहा यफ़हु, तो बाब समिया से फ़हाहा आएगा, इसके माने कहते हैं अय्या व आजिज़ा, आजिज़ रह जाना, बेबस हो जाना। अब किसी चीज़ को क्या है अदा करने से, या अपनी बात को दूसरे को समझा ना पाए, एक मुख्तसर सी बात को। तो बाकिल से मुतालिक जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं इसके बारे में, इसकी जो है मतलब आजिज़ी की, बेबसी की, कैसे ये समझा नहीं पाया। उन्हीं में से एक कहानी जो है ये भी है कि बाकिल कहते हैं कि यह इसने क्या है, एक बार एक हिरन खरीदा। बाकिल ने एक बार एक हिरन खरीदा 11 दिरहम में। 11 दिरहम में इसने हिरन खरीदा। तो रास्ते में हिरन को लेकर के ये अपने घर आ रहा था। तो किसी ने पूछ लिया रास्ते में कि भाई बताओ कितने की तुमने हिरन खरीदी, हिरन की कीमत क्या है, तुमने कितने की खरीदी। अब इतना ज़्यादा बेबस, इतना ज़्यादा लाचार कि ये ज़बान से बोल करके नहीं समझा सकता कि मैंने इस हिरन को 11 दिरहम में ख़रीदा है। इस बात को वो नहीं अदा कर सकता है, इस बात को नहीं बता सकता है, बोल करके समझा नहीं सकता सामने वाले को। इतना ज़्यादा बेबस आदमी, इतना ज़्यादा क्या है मजबूर और लाचार। तो इसने क्या किया कि इसने ये क्या, तो इसने क्या किया, अपने दोनों हथेली को अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, हिरन की लगाम को, उसकी डोर को पकड़ करके अपने घर ला रहा था। रास्ते में जब किसी ने पूछ लिया तो इसने क्या किया, उसको समझा नहीं पाया कि मैं बोल दूं कि मैंने 11 दिरहम में खरीदा। तो इसने दूसरा तरीका अख्तियार किया समझाने का, उसको बताने का कि मैंने कितने में लिया है। तो उसने क्या किया, हिरन की डोरी को नीचे डाल दिया और अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाया आगे, और अपने दोनों हाथ, एक हाथ में 5 उंगली है, दूसरे हाथ में 5 उंगली, तो इस तरह से 10 उंगली हो गई। इससे मुराद ये था कि ये 10 हो गए, यानी कि दाएं हाथ में 5 उंगली, बाएं हाथ में 5 उंगली, 10 उंगलियां हो गई। और अब एक बच रहा है, 10 तो पहुंच गया, अब एक क्या करेगा, 11 बताना है उसको। तो 11 के लिए उसने अपनी ज़बान को ऐसे बाहर निकाला, अपनी ज़बान को उसने बाहर, मुंह से बाहर निकाला। तो ये बताया कि 11 इस तरह से मैंने खरीदे, यानी कि इस तरह से 11, दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां हो गई करके 10 हो गई, और एक ज़बान निकाला तो इस तरह 11 हो गए पूरे टोटल गिनती में। तो 11 हो गया।
और इसने जब ये किया तो उसी बीच में क्या है, दोनों हाथ आगे बढ़ाए हुआ है, जबान को नीचे निकाले हुआ है, 11 बता रहा है सामने वाले को जिसने पूछा। उसी बीच में इसका हिरन जो है वो भाग गया। तो यहाँ से जो है ये एक मसल बन गई है, वो हिरन भाग गया और नजात पा गया। तो इसलिए क्या है, यहीं से इसकी मिसाल दी जाने लगी हर उस आदमी के लिए जो क्या है मामूली सी मामूली बात को, जो अपनी बात को क्या है बतला ना सके, किसी को कह ना सके, तो कहेंगे बाकिल से भी ज़्यादा क्या है, कहेंगे फला आदमी बाकिल से भी ज़्यादा क्या है, आजिज़, मजबूर और बेबस और लाचार है। और क्या अगर कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा अपनी बात को समझा ले जा रहा है तो कहेंगे फला आदमी तो कुस इब्न साइदा अल अयादी से भी ज़्यादा क्या है, फसीह और बलीग है। तो ये सब मिसालें हैं, ज़रबुल मसल है। तो शायर कह रहा है कि इदा वसफ़त ताई बिलबुख्ल मादिरुन, जब हातिम ताई की सिफत या उसको मुत्तसिफ करे बुख्ल के ज़रिए से मादिर नामी शख्स, और कुस इब्न साइदा अल अयादी को आर दिलाए बेबसी और आजिज़ी के ज़रिए बाकिल नामी शख्स, तो पैमाना बिल्कुल उल्टा है। हातिम ताई को बखील कह रहा है मादिर, और कुस इब्न साइदा को आजिज़ी का आर दिला रहा है कौन, बाकिल। और बाकिल और मादिर दोनों क्या हैं, ये अभी मैंने बताया। फिर इसमें और बहुत सारी बातें हैं, फिर इसको अगले दर्स में पढ़ेंगे।